अब देख सकते हैं इसमें कभी कीड़ा दवा दिया हुआ नहीं है। और देखिए एकदम पत्ता भी बिल्कुल फ्रेश, 2 बार इसमें यूरिया पड़ चुका है। और देखिए यूरिया और डीएपी पड़ने के बाद देखिए किस तरह से ओल में ग्रोथ आया है। छिड़िया के फेंक रहे हैं ताकि एक जगह जामा ना गिरे, क्या कि अगर हम सामने फेंकेंगे तो जामा गिर सकता है, लेकिन अगर दूर फेंकेंगे तो पूरा वो छिड़िया के गिरेगा। तो देखिए आज हम यूरिया देने जा रहे हैं ओल का जो बीजा हम लगाए हैं उसमें। और यूरिया तो अभी दुकान में मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से अगर कोई दुकान में आ रहा है तो भी बहुत महंगा है। देख लीजिए यूरिया 500 रुपये बोरा अभी मिल रहा है। और तो और ऊपर से किसान का माथा में देखिए ये एक ऊर्जा नाम करके जैम है, उसको भी चिपका दे रहा है, लो लेते जाओ तुम्हारा मजबूरी है। काफ़ी फायदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का। और किसान क्या करेगा, किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यूरिया है नहीं अवेलेबल, तो किसान को मजबूरी में लेना पड़ रहा है यूरिया 500 रुपये बोरा, काहे कि और किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि वो करे। तो दोस्तों इस तरह से किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यूरिया का लेके, खास करके काहे कि अभी धान का सीज़न है, तो धान का सीज़न में भी यूरिया बहुत ही ज़रूरी है। और नहीं देने से भी धान का पैदावार नहीं हो पाएगा, तो मजबूरी में किसान क्या करेगा, 500 रुपये बोरा उठा के ला रहा है और साथ में एक जैम भी लेते ला रहा है। तो दोस्तों इसको डीएपी में हम लोग मिलाएंगे यूरिया को, और फिर लेके इसको हम ओल का जो बीजा लगाए हैं, बीजा रखने के लिए घर में, उसमें हम इसको फिर छीटेंगे। काहे कि अभी मौसम भी ठीक है, रात को हल्का बारिश भी हुआ है, खेत तो सूख गया था लेकिन हल्का बारिश हुआ है रात में, तो जिसके कारण से अभी यूरिया और डीएपी का जो हम मिक्स करेंगे उसको खेत में देंगे तो वो अच्छा काम करेगा, काहे कि नमी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों पहले अब हम इसको लेके चलते हैं बुनने के लिए खेत। देखिए दोस्तों हम लोग ओल खेत में चल आए हैं यहाँ यूरिया डीएपी बुनने के लिए, और अभी हम यहाँ यूरिया डीएपी बुनेंगे। तो यूरिया और डीएपी को अच्छी तरह से पहले एक एक बोरा दोनों को मिला लिए हैं हम। दोनों को एक एक बोरा अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इसको अब हम इसमें बुनेंगे। देख लीजिए ये अच्छी तरह से मिलाया हुआ है यूरिया डीएपी। और जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएं कि यूरिया का बहुत ही ज़्यादा किल्लत है अभी, और 500 रुपये बोरा हर दुकान में हो गया है और किसानों को इसके लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। अच्छा 500 रुपये बोरा तो मिल ही रहा है, साथ में यूरिया भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा दुकान में तो यूरिया है भी नहीं, और कहीं एक आध को दुकान में यूरिया आया तो वहाँ किसानों का भीड़ लग जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो खेत है यूरिया का कमी से बहुत ही कमज़ोर हो गया है। यूरिया नहीं मिलने के कारण इसमें हमको पहले यूरिया डीएपी देना था, लेकिन यूरिया नहीं मिलने के कारण हम इसमें दे नहीं पाए यूरिया को, और आज हम दे रहे हैं इसमें यूरिया। तो देखिए इसमें हम यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको देना भी नहीं है, काहे कि अगर हम एक साथ अगर ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिया देते हैं तो पौधा को नुकसान हो सकता है। इसलिए जैसे आज हम इसको दे रहे हैं इसमें यूरिया को, तो हमको 8 दिन बाद इसमें फिर दोहराना है, हल्का मात्रा में हमको यूरिया डालना है। और इसको बुनने समय हमको बराबर से इसको बुनना है, काहे कि ऐसा नहीं कि बुनने में कोई जगह ज़्यादा गिरा दिया और कोई जगह कम, तो जो इस जगह ज़्यादा गिरेगा तो वहाँ पर पौधा को नुकसान पहुँचा सकता है यूरिया। देखिए दोस्तों आप देखिए कि हम किस तरह से यूरिया डीएपी को दूर से ही फेंक रहे हैं और पूरा छिड़िया के फेंक रहे हैं ताकि एक जगह जामा ना गिरे। क्या कि अगर हम सामने फेंकेंगे तो जामा गिर सकता है, लेकिन अगर दूर फेंकेंगे तो पूरा वो छिड़िया के गिरेगा, क्योंकि एक जगह गिरने से पौधा को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी यूरिया डीएपी अगर हम कोई भी खेती में दे रहे हैं तो थोड़ा हल्का मात्रा में ही दे, क्या कि ज़्यादा मात्रा होने से फायदे के जगह में वो नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए यूरिया डीएपी बुनने पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और यूरिया डीएपी देने के बाद
जो ये घास जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये जो छोटा छोटा घास दिख रहा है, वो खाद पाने के बाद बहुत जल्दी रफ्तार में बढ़ने का कोशिश करता है। क्योंकि खाद मिलने के बाद कोई भी घास हो वो तुरंत बढ़ जाता है। तो अभी ये छोटा है, तो अभी छोटा समय ही अगर इसमें हम ग्रामोक्सन का प्रयोग करेंगे इसमें, तो ये छोटा में ही मर जाएगा और बहुत कम मात्रा भी हमको दवा देना पड़ेगा। क्योंकि छोटा पौधा को मारने के लिए बहुत ज़्यादा डोज देना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए कम डोज में ही अभी काम कर जाएगा। छोटा घास है और हमको जो निकवन में जो लेबर लगता है उसमें हमको बहुत राहत मिले। जो ओल का खेत है आप देख रहे हैं, और हम यूरिया सामने मार रहे हैं यहीं पर। इसमें यूरिया लगभग 15 दिन पहले पड़ा था, और यानी 15 दिन में 2 बार इसमें यूरिया पड़ चुका है। और देखिए यूरिया और डीएपी पड़ने के बाद देखिए किस तरह से ओल में ग्रोथ आया है। सो ये छोटा टोटी रोपा हुआ है, मात्र छोटा छोटा टोटी रोपा हुआ है। ये बीजा के लिए रह जाएगा। इसको हम लोग कोड़ने के बाद में घर में रख देंगे छायादार जगह में, ताकि ये सूखे ना और सड़े ना। क्योंकि इसको सुखा के रखना पड़ता है। अगर ऐसे हम इसको रखेंगे तो ये सहजे सहजे सूख जाता है और गलता भी बहुत ज़्यादा है। तो विशेष हम लोग को ओल का बीजा रखने में वही परेशानी होता है कि हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ता है, वो ज़्यादा सूखे भी ना और ज़्यादा उसको हम लोग दल्ली भी ना रखें। इसलिए दल्ली रखने से नीचे का जो ओल है जो बीजा के लिए हम लोग रखते हैं साल भर, वो सड़ जाता है। तो इसमें हम बोल रहे हैं यूरिया डीएपी पड़ने के बाद ये काफ़ी ग्रोथ में आया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले एक पौधा इसमें निकला था। देखिए ये वाला पौधा पहले का है, देख सकते हैं ये पौधा पहले का है। और अब ये दूसरा निकल गया इसी में। देखिए यहाँ ताना पर सामने में ये दूसरा निकल गया। तो इस तरह से लगभग पौधा में है। देखिए यहाँ भी वैसे ही है, ये वाला पहले का है और ये बाद में निकला। तो सभी में उसी तरह से है, देख लीजिए। तो इससे क्या होता है, एक पौधा से दूसरा पौधा जब करील उसका निकलता है तो ओल का साइज अच्छा बनता है, मतलब वो बीजा लाइक साइज बन जाता है। जैसे 1 kg, 1.25 kg, आधा kg का साइज बन जाता है। और सिंगल अगर रह गया, जैसे सिंगल अगर रह गया तो उसमें साइज वैसा नहीं दे पाता है, या कि उसका जो पौधा है वो ओल का साइज को बना नहीं पाता है। इसीलिए इसमें यूरिया और डीएपी का देना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि ये लंबा फसल है, लंबा समय तक ये रहता है। अभी ये लगा हुआ है, लेकिन भी ये जनवरी फरवरी से पहले इसका कुड़ाई नहीं हो पाएगा। काहे कि जब तक ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएगा, पौधा गिर नहीं जाएगा, तब तक इसका हम लोग कुड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए कि हमको इसको बीजा के लिए रखना है। फिर यही बीजा को जब हम घर में रखेंगे तो उसको हम लोग अप्रैल और मई में लगाते हैं। अप्रैल और मई में लगाते हैं, तब जाके ये आपका अगस्त में तैयार होता है कोड़ के बाज़ार में बेचने के लायक। तो इस तरह से हम लोग ओल का बीजा तैयार करते हैं। और जो भी इसमें जो टोटी निकलेगा, ओल का जो टोटी होता है, छोटा छोटा जो टोटी होता है, उसको हम लोग फिर तोड़ लेते हैं। और तोड़ के फिर इसी तरह हम लोग उसको बीजा के लिए अलग से लगाते हैं। और जो ओल का जो साइज होता है, बड़ा साइज होता है, उसको हम लोग मई में लगाते हैं। और जो टोटी होता है उसको जून और जुलाई में लगाते हैं। पानी जब शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो जाता है, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। जैसे इस बार तो पहले थोड़ा सा लगाए थे, इसलिए हम लोग लगा पा गए। इसको 1-2 पटवन हम लोग दे के लगाए थे। और जो बाद में जो भी किसान बाद में लगाने के लिए सोचा, तो बारिश ऐसा पड़ा कि फिर फुर्सत नहीं दिया। तो बहुत किसानों का जो बीज है ओल का, अदरक का, इस तरह से उसका घर में ही रह गया, वो लगा नहीं पाया। तो इससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। काहे कि ओल का बीज तो हम लोग को 1 साल पहले तैयार करना पड़ता है, काहे कि ये मार्केट में वैसा मिलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को पहले तैयार करने के लिए हम लोग को लगाना पड़ता है 1 साल पहले बीज को। जैसे ये हम 1 साल लगा दिए हैं, तो ये अगले साल मेरा रोपाई होगा ये बेचने के लिए। और इसी का टोटी को हम फिर दोबारा बीजा के लिए डालते हैं। तो इस तरह से हम लोग ओल का बीजा तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का कीड़ा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं इसमें कभी कीड़ा दवा दिया हुआ नहीं है। और
देखिए एकदम पत्ता भी बिल्कुल फ्रेश है और किसी तरह का कोई भी कीड़ा ये नहीं लगता है। ओल में कीड़ा लगता ही नहीं है, तो इसमें हम कोई दवा किसी तरह का कीटनाशक भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ना ही किसी तरह का फंगीसाइड देने का ज़रूरत पड़ता है। इसमें सिर्फ हमको ध्यान देना है घास पर, इसमें घास ना हो। आप देख सकते हैं पूरा खेत एकदम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है, घास बिल्कुल नहीं है। तो हमको खेत को पूरा खरपतवार से एकदम साफ करके रखना है, किसी तरह का खरपतवार होने नहीं देना है। इससे क्या है कि जो पौधा को जो विकास करना रहता है वो आसानी से कर लेता है। और घास रहने के बाद वो चिप देता है पूरा तरह से, चारों तरफ से पौधा को चिप देने के बाद पौधा वैसा विकास नहीं कर पाता है और उससे ओल का साइज छोटा होता है। और छोटा होने से वो फिर जो हम लोग अप्रैल मई में जो लगाते हैं उस समय वो ओल नहीं लगेगा। काहे कि ज़्यादा छोटा लगाएंगे तो उसका साइज नहीं दे पाता है। कम से कम 1 किलो, 1.25 किलो या 750 ग्राम, 500 ग्राम कम से कम होना चाहिए। उससे क्या है कि जो ओल हम लोग कोड़ के बाज़ार में बेचते हैं उसका साइज 1 केजी से लेके 3 केजी तक का होता है। तो उससे हम लोग को जैसा बीज डालते हैं वैसे ही ओल का साइज भी बनता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को ओल में विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो हम लोग बीजा के लिए ओल लगाते हैं उसको हम लोग अच्छा से पौधा तैयार करें और उससे हम लोग का साइज ओल का बढ़िया बने, तो रोपने के लिए हम लोग को अच्छा होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।